लिबर्ट्स आज की क्लास में पोयम डस्ट ऑफ स्नो के इम्पोर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस की प्रैक्टिस करेंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम? यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो हेयर? थिंक, रीथिंक, देन आंसर। यस, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल। स्नोफॉल होने के बाद सरफेस पर स्नो के जो फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम में 2 स्टैंजा हैं और दोनों ही स्टैंजाज की राइमिंग स्कीम ए बी। पोयम को अच्छे से समझने के लिए इन कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको कंफर्म होने चाहिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। व्हाट डज दिस पोयम डिस्क्राइब, और व्हाट डज दिस पोयम टेल, और what is the central theme of the poem? So this poem describes that even a simple moment has a larger significance. यह पोएम हमें यही बताती है एक सिंपल मोमेंट भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन शुक डाउन ऑन मी। एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, मेटाफर, सिंबलिज्म। ए बी सी और डी, कंफ्यूज नहीं होना है। यस, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एजोनेंस। एजोनेंस ही क्यों है? शुक डाउन ऑन मी, ओ ओ ओ, ये वोवेल साउंड की रिपीटेशन हो रही है। अगर वोवेल साउंड की वर्ड में रिपीटेशन आए वहाँ पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस होती है, और अगर यह कॉन्सोनेंट की साउंड आए तब वहाँ पर कॉन्सोनेंस होती है। गॉट इट? नाउ आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। थोड़ा सिंसियरली इसको अटैम्प्ट करना है, और अगर आपको समझ नहीं है तब समझ लेना है। एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, इमेजरी और सिंबलिज्म। यस, सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इमेजरी। यह इमेजरी पोएटिक डिवाइस कैसे है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी मीन्स जब क्रो अपने विंग्स से स्नो की डस्ट को वो ट्रैम्बल करता है, शुक करता है, वो पेड़ पर जाकर गिरती है तो उसका जो सैड मूड है वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पोएट ने एक इमेजिनेशन या एक ऐसी मेंटल पिक्चर अपने जो रीडर्स के वो माइंड में वो क्रिएट कर देते हैं कि जैसे बिल्कुल सेम कि क्रो बैठा था, उसने अपने विंग्स को ट्रैम्बल किया, उसने उसको शुक किया और वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो पेड़ पर आके गिरती है। तो इस तरह से इमेजिनेशन ऐसे पिक्चराइजेशन कर दिया जाता है, तो इसको यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी बोला जाता है। नाउ इन दिस हैज गिवन माई हार्ट, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, सिमली, मेटाफर। यस, सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में क्या होता है? देखिए यहाँ पर हैज़ गिवन माई हार्ट, एच, हैज में एच और हार्ट में एच। इट मीन्स क्या है कि जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होते हैं उनके जो बिगिनिंग का लेटर होता है वो सेम साउंड देता है। तो यहाँ पर ऑक्यूरेंस हो रही है किसकी? एच और एच की, इसलिए यहाँ पर है हमारा पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। नाउ आइडेंटिफाई इन दिस सेव्ड सम पार्ट, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, सिम्बली और मेटाफर। सो इजी, राइट ऑप्शन इज यस, सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। ऑप्शन ए, एलिट्रेशन, सेम, सेव्ड सम पार्ट, एस और एस। सो क्लोजली वर्ड में एस साउंड की रिपीटेशन की गई है, इट मीन्स एलिट्रेशन। टिंग 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 टिंग। Now in this hemlock tree and the crow, personification, symbolism, simile और metaphor. Selected, right option is option B, symbolism. hemlock tree and the crow, पोएट ने दोनों को ही सिंबल्स के रूप में यूज किया है। Now the time of dictionary means word, meaning, synonyms और antonyms. पोएम में 2 ही डिफिकल्ट वर्ड आए हैं। शुक, इसका मीनिंग होता है टू मूव, हिलाना। सिनोनिम होता है ट्रैम्बल, और एंटोनिम होता है स्टिल और स्टेडी। र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में रहना, ठहरना। लेमेंट, पछतावा, और डिलाइट, हैप्पीनेस, खुशी के लिए आता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन या तो वर्ड मीनिंग आ जाता है, वर्ड सिनोनिम आ जाता है, वर्ड एंटोनिम आ जाता है, एक राइम स्कीम का क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन पोएटिक डिवाइस का आता है, और 1-2 क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज टाइप का आ जाता है।
मेरे आंसर बोलने से पहले अपना आंसर आपको बोलना है। क्रो, डस्ट हाफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री आर द सिंबल्स ऑफ यस, यस, डिजेक्शन, डिप्रेशन एंड ग्लूम। गॉट इट? एंड नेगेटिविटी। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम? बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन कंफर्म किया जाता है। दिस पोएम टीचेस अस दैट देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द सैड मूड इनटू ए हैप्पी मूड। यह पोएम हमें यही सिखाती है कि सैड मूड को हैप्पी मूड में चेंज करने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। ओनली वी मस्ट बी नोइंग, बस हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू गेन हैप्पीनेस फ्रॉम नेचुरल एंड लिटिल थिंग्स। ये नेचुरल और लिटिल थिंग्स से हम हैप्पीनेस कैसे गेन, कैसे अचीव कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड एमसीक्यूज़ की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। और आप चाहते हैं कि यह सीरीज़ कंटिन्यूटी में रहे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट दें, देन यूल गेट द फॉर ऑल पोएम्स, पोएटिक डिवाइस, राइम स्कीम एंड अदर क्वेश्चंस प्लीज़। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।